हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज की हमारी क्लास बच्चों अग्निवीर वायु थल सेना, भारतीय वायु थल सेना जनरल ड्यूटी की है, जिसमें आपने बायोलॉजी की कुछ क्लासें पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री की भी आपको अवेलेबल कुछ क्लासें करा चुके हैं। उसके आगे नेक्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री की होगी बच्चों। कौन सी? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सी? मेटल, नॉन मेटल्स एंड सब मेटल्स, मतलब धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर बच्चों? धातु, अधातु और उपधातु। तो आइए हम जानते हैं कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं और क्या उपधातु होती हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजे से हम धातुएं और अधातुएं आपको सिखा देंगे बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप जान जाएंगे क्या धातुओं के गुण होते हैं, क्या अधातुओं के गुण होते हैं, कौन सी धातुएं होती हैं और कौन सी अधातुएं होती है। क्लियर बच्चों? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल्स मतलब धातुएं। क्या? मेटल मतलब धातुएं, ठीक है। देखिए, मेटल क्या है? देखिए बच्चों, वैसे तो हम लोग धातुओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी धातुएं जो यूज होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते। जैसे आयरन, आपने लोहा देखा है। लोहे की बात की जाए तो लोहा क्या है? एक धातु है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ये हम घर पे हमारी एल्यूमिनियम के तार होते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इनके तार देखिए ना, ये भी एक धातु है। तांबा है, एल्यूमिनियम है, जिसमें जिंक और जस्ता है, ये सभी धातु होती है, ठीक है ना? तो आज इन धातुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आज का है मेटल मतलब धातु। क्लियर बच्चों? जानते हैं धातुएं क्या? धातुएं वह है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातुएं क्या है? धातुएं वे होती हैं जिनमें कुछ गुण पाए जाते हैं। वो गुण क्या है? देखिए, पहला गुण क्या है? धातुओं की भौतिक अवस्था कैसी है? जो धातुएं हैं वो भौतिक अवस्था में क्या होती है? भौतिक अवस्था का मतलब फिजिकल स्टेट, मतलब अगर हम देखें वो देखने में कैसे, कौन सी अवस्था में पाई जाती है। फिजिकल अवस्था का मतलब होता है धातुएं कौन सी अपनी स्टेट में है, कौन सी अवस्था में धातुएं होती है, ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं धातुओं की अवस्था की। देखिए बच्चों, ज्यादातर मतलब अधिकतर, जहां तक हम अधिकतर सभी धातुएं ही ठोस होती है, मतलब ज्यादातर धातुएं, अधिक से अधिक। बहुत कम ऐसी धातुएं बची हैं जो लिक्विड स्टेट में, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ज्यादातर सभी धातुएं कैसी होती है? ठोस। सभी धातुएं, ज्यादातर बोल सकते हैं, सभी धातुएं, अधिकतर बोल सकते हैं, सॉरी, अधिकतर, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। किसमें होती हैं बच्चों? ठोस अवस्था में अधिकतर धातुएं कैसी होती है? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ धातुएं लिक्विड स्टेट में होती हैं, जैसे फ्रांसियम, गैलियम, फ्रांसियम है, गैलियम है, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, मरकरी बोल सकते हैं, Hg। ये कुछ धातुएं हैं जिनके हमने आपको एग्जांपल दी है। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, हमने क्या बताया? अधिकतर धातुएं मतलब ज्यादातर धातुएं कैसी होती है पता है आपको? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो द्रव अवस्था में, मतलब तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था जानते हैं हम लोग? लिक्विड स्टेट जानते हैं? तरल अवस्था का मतलब होता है पानी जैसी, मतलब लिक्विड स्टेट में तरल रूप में पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी, ठीक है ना? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी। मरकरी मतलब Hg, पारा, इसे हम पारा बोलते हैं। मरकरी क्या बोलते हैं? पारा, ठीक है। मरकरी बोल सकते हैं, तांबा बोल सकते हैं, ठीक है ना, या पारा बोल सकते हैं। देखिए, मरकरी मतलब Hg, या इसका नाम दूसरा होता है पारा। हिंदी में क्या बोलेंगे? पारा, ठीक है ना। प्रतीक क्या? Hg। केमिस्ट्री में मरकरी, मरकरी बोल लें या तांबा बोल लें। क्लियर बच्चों? हाँ। तो ये आपकी, ये कैसी है? ये आपकी द्रव अवस्था बच्चों, कैसी है? द्रव अवस्था। क्लियर? अब बात करते हैं पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? देखिए, धातुएं पारदर्शी होती ही नहीं। धातुएं कैसी होती हैं? अपारदर्शी। धातुएं कैसी होती हैं बच्चों? अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जानते हैं?
अपारदर्शी का मतलब ये होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। अब बताइए कोई सॉलिड चीज है, अब ठोस है, जैसे लोहा हम हाथ में पकड़े, बताइए अगर मैं लोहा पकड़ी है तो ये ठोस है, जैसे ये है, ये प्लास्टिक है, ये ठोस है, तो इसके आर पार क्या आप देख सकते हो? देखिए नहीं देख पाओगे ना। मतलब पारदर्शिता का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। तो धातुएं कैसी होती हैं? अपारदर्शी, धातुओं के हम आर पार नहीं देख सकते, है ना। कोई पत्थर का टुकड़ा लीजिए और पत्थर के आर पार देखिए, क्या देख लोगे आप? लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, लोहे के आर पार देखिए, देख लोगे। तो मतलब ये है धातुएं कैसी होती हैं बच्चों? अपारदर्शी। हम धातुओं के आर पार नहीं दे सकते, मतलब पारदर्शिता का गुण कैसा होता है? अपारदर्शी। धातुएं कैसी होती हैं? अपारदर्शी। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। धातुओं में विद्युत की ऊष्मा और चालकता, बिल्कुल ये भी धातुओं का गुण है। धातुओं का ये कन्फर्म गुण है कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं? चालक, मतलब सुचालक। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती हैं? सुचालक। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ऊष्मा का और विद्युत का, सुचालकता का गुण। क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है ना, और ऊष्मा भी प्रवाहित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक आप लोहे की राड लीजिए, एक लोहे की राड लीजिए और उसे काफी देर तक आप आगे वाले हिस्से को गर्म करिए, आगे वाले हिस्से को आग में रख के गर्म करिए, क्या होगा पता है? आगे वाला हिस्सा तो गर्म होगा ही, कुछ समय बाद ये स्थिति आएगी कि जो उसका आग से जो बाहर का हिस्सा है वो भी धीरे धीरे कैसा हो जाएगा बच्चों? बताइए कैसा हो जाएगा? गर्म। हाँ बिल्कुल गर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मैं लोहे, अभी ये प्लास्टिक है, अगर मेरे इसके स्थान पर अगर मैं लोहे का एक कलम पकड़े होते और उसे आग में, आगे का हिस्सा उसका आग में रखते और पीछे वाला हिस्सा हाथ से पकड़े रहते, कुछ समय बाद क्या होता पता है आपको? आगे वाला हिस्सा तो गर्म हो ही जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पीछे वाला हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। क्यों पता है? ये होता है ऊष्मा संचरण के कारण। किससे होता है बच्चों? ऊष्मा संचरण के कारण। और ऐसे भी देख लिए, जैसे आपकी मम्मी घर पे सब्जी तो बनाती है बच्चों, बनाती है ना, कढ़ाई में चम्मच या कुछ भी घुमाने के लिए, सब्जी को घुमाने के लिए कोई बर्तन डालते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लोहे का हो सकता है, इस्पात स्टील का हो सकता है। क्या देखते हैं? कुछ समय बाद उस चम्मच को अगर आप पकड़ते हैं, आगे वाला हिस्सा सब्जी में रहता है लेकिन पीछे वाला बाहर होता है, आप कुछ समय के बाद उस चम्मच को पकड़ेंगे तो क्या होगा पता है? जो बाहर वाला हिस्सा वो भी गर्म हो जाता है। क्यों होता है पता है? ये ऊष्मा संचरण के कारण। क्योंकि ऊष्मा संचरण का मतलब होता है धीरे धीरे आगे वाला हिस्सा गर्म होता है तो ऊष्मा धीरे धीरे ऊपर ठंडे वाले हिस्से में बढ़ती रहती है और पीछे वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब है सभी धातुओं में विद्युत और ऊष्मा का कौन सा गुण पाया जाता है? सुचालकता का। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों तनन शक्ति, तन्यता। बिल्कुल सही है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है क्योंकि धातुएं तन जाती हैं, ठीक है ना। कैसे? धातुओं के तार भी बनाए जाते हैं जिसमें तनन क्षमता होती है, उसके हम तार खींच सकते हैं बच्चों, है ना। देखिए बच्चों तन्यता, तन्यता जानते हैं? तन्यता ये आपको बताई थी। तन्यता का मतलब होता है तनन क्षमता, किसी भी धातु को पकड़ के हम तान सकें, तन जाए, उसे कहते हैं तन्यता। अब जैसे धातुओं के हम वायर खींचते हैं ना, देखिए ना, तांबे के वायर देखे हैं, एल्यूमिनियम के वायर देखे हैं, जिनके हम महीन से महीन तार खींचे जा सके, वायर खींचे जा सके, उसी को कहते हैं तन्यता। तन्यता का गुण होता है वायर खींचने में, तार बनाने से। तन्यता का मतलब जो तनना और जो तन जाती है उनके हम क्या वायर मतलब तार खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। और चालकता वाली में एक चीज आओ ना, सबसे सुचालक सबसे ज्यादा चालकता कौन सी धातु में होती है पता है? चांदी में। सबसे ज्यादा चालक कौन सी धातु होती है? चांदी, मतलब सिल्वर, Ag। सबसे ज्यादा सुचालक कौन सी होती है? चांदी। विद्युत ऊष्मा की सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन है? चांदी की। ठीक है बच्चों, अब तन्यता समझ गए। तन्यता का मतलब है जिनके छोटे से छोटे पतले से पतले तार खींचे जा सके, ठीक है ना, भाई तन्यता का गुण कहलाता है। अब आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है पता है? आघात माने चोट करना, ठीक है ना, आघात माने चोट करना। ऐसी धातुएं जिन पे हम चोट करें, हथौड़े से पीटने पर, जो धातुएं हथौड़े से पीटने पर टूटती नहीं है, ठीक है ना, मतलब धातुओं, सभी धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता का। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चोट करना बच्चों। जैसे आप धातु को हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा पता है? तो धातु टूटेगी नहीं। क्या नहीं होगी? धातु टूटेगी नहीं, लेकिन धातु के आकार के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि। धातु के आकार के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी।
धातु के हथौड़े से पीटने में क्या होगा, धातु के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। कब? धातु के आकार के क्षेत्र में कब वृद्धि होती है पता है? जब हथौड़े से पीटेंगे, हथौड़े से पीटने पर धातुएं टूटती नहीं हैं, उनके आकार के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप घर पे खुरपी को पीटते हैं ना हथौड़े से, तो क्या होगा, खुरपी आप देखते हैं जो निराई करते हैं उस खुरपी को, वो टूटती नहीं है, लगातार हम उससे हथौड़ी से वार करते रहते, क्या होता है, वो धीरे धीरे अपने आकार में मतलब वृद्धि कर जाती है। कुछ पतली सी खुरपी होती है, पीटने पर वो उसके आकार में, आगे वाले हिस्से आकार में चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए धातुएं हथौड़े से चोट करने में टूटती नहीं, उनके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? अब धात्विक चमक देखिए, धात्विक चमक क्या मतलब होता है, ज्यादा धातुएं कैसी होती है बच्चों, चमकदार। कैसी होती है? चमकदार। धातुएं ज्यादातर धातुएं सभी चमकदार ही होती हैं, और उसी चमक को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। अब देखिए धन विद्युतीय गुण, धातु में कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों? धन विद्युतीय गुण। कैसे? जो भी धातुएं धनायन बनाती है वो क्या कहलाती है, धातु। सभी धातुएं धनायन बनाती है, जैसे धातुएं होती हैं, जैसे के धनायन, Na धनायन, ठीक है ना, Li धनायन, अब ऐसे Ag धनायन बनती है, Cu डबल धनायन, Fe डबल धनायन या ट्रिपल धनायन। मतलब जो भी धातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। ठीक है ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, मतलब ये धातुएं क्या है, सभी धातुएं धनायन बना सकती हैं। ठीक है ना, क्यों धनायन बनाती हैं? धातुओं के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, जो परमाणु अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उस पर क्या आ जाता है पता है, त्याग देता है, धन आवेश। तो ऐसा कब होता है? केवल धातुओं के बीच। ठीक है ना, तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धनात्मक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? धनात्मक गुण, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन अपने बाह्य कोश से निकाल सकती हैं। ठीक है बच्चों, जिन परमाणुओं की बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बनता है, धनायन। और धनायन केवल किसमें बनता है? धातुओं में। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है ना, मरकरी, ठीक है ना, मैग्नीज, ये सभी क्या है, धातुएं हैं बच्चों। क्लियर? अब बात करते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन का क्या मतलब होता है जानते हो? अपघटन मतलब, अपघटन टूटना, अपघटन माने टूटना। क्लियर? अपघटन माने टूटना। देखिए बच्चों, जात धातुएं कैसी होती है? अगला गुण है कठोरता का। कौन सा गुण है? कठोरता का। कठोरता का जानते हैं? देखिए कठोर का क्या मतलब होता है? हार्ड। कठोर मतलब हार्डली। जात धातुएं सभी कठोर होती है। जात धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मुलायम होती हैं। कैसी होती है? सॉफ्ट। ज्यादातर धातुएं कैसी हैं? कठोर मतलब हार्डली, लेकिन कुछ धातुएं सॉफ्ट भी होती हैं। जैसे पता सॉफ्ट वाली धातुएं कौन सी है? बताओ भाई, सॉफ्ट वाली धातुएं कौन सी हैं? सोडियम और पोटेशियम। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी मुलायम होती हैं बच्चों, इतनी मुलायम होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ज्यादातर धातुएं कैसी हैं बच्चों बताइए? कठोर। कैसी हैं? अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये मुलायम धातु हैं, ये सॉफ्ट धातु हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सके? क्या देंगे आंसर? सोडियम। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति मतलब ऑक्साइड किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगी, धातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगी। ठीक है बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। पता है कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए इसका आप बात करें, आप जैसे Na धनायन इसने बना दिया, ठीक है ना। अगर अब यहां Na धनायन है, सोडियम मान लीजिए, अगर धातु मान लो, धातु है, अगर धातु अगर क्रिया करता है जल से, धातु अगर जल से क्रिया करता है तो पता है क्या बनता है? बताइए। अगर धातु जल से क्रिया करता है, एक चीज आपको बता दूं इससे पहले कि इसके धातुओं के ऑक्साइड बना दो। जैसे सोडियम है, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा पता है? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे कर लेना आप 4 का गुणा, यहाँ कर लेना 2 का, ये क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार बन सकता है पोटेशियम ऑक्साइड, K2O। क्या बन सकता है? पोटेशियम ऑक्साइड।
ठीक है ना। इसी प्रकार अगर यहाँ पे के लेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए बच्चों ये क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्साइड। हम अगर हम धातुओं के ऑक्साइड बना ले और धातुओं के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेंगे, ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है पता है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय का मतलब होती है क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षार, ठीक है ना। क्षारीय प्रकृति का मतलब होता है बच्चों क्षार बनाती हैं जब ये जल से क्रिया करेंगे तब, ठीक है। दिखा दूं, देखिए देखिए बच्चों, सोडियम ऑक्साइड क्या है, क्या है, ये धात्विक ऑक्साइड है। Na2 क्या है, धात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार K2O क्या है, ये भी धात्विक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इन्हें अगर आप जल से क्रिया नहीं कराएंगे तो क्या बनेगा पता है, देखो बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, क्षार होता है ना। देखिए जब सोडियम ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड ने जब जल से क्रिया की तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बताइए, क्या होता है, क्षार होता है। NaOH क्या होता है, क्षार। तो मतलब धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है बच्चों, देखिए क्षारीय। कैसी प्रकृति है, क्षारीय। यहां पे देखिए क्या बनेगा, KOH, क्या बनेगा, KOH। देखिए सब बैलेंस है, 2 K, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस। ये भी आ गया क्षार, जिसके अंदर OH लगा होता है। जिस कंपाउंड में OH पाया जाता है वो प्रकृति कैसी होती है, वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। अब जब धातुओं के ऑक्साइड ने जल से क्रिया की, धातुओं के ऑक्साइड ने जल से क्रिया की तो क्या बनाया, देखिए क्षार बनाया, NaOH, KOH क्षार बनाया। तो प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारीय, ठीक है ना। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी लिखेंगे, क्षारीय। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों हमारा टॉपिक है अधातुएं मतलब नॉन मेटल्स। अभी आपने क्या समझी थी, मेटल। क्या समझी थी, मेटल। और अब बात किसकी करेंगे, नॉन मेटल मतलब अधातुओं की, ठीक है ना। सबसे पहले अधातुओं की बात करते हैं, गुणों की। देखिए अधातुएं वे होते हैं जिनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला भौतिक अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था में हमें अधातुएं मिलती हैं, कौन सी अवस्था में मिलती हैं, बात करती है। देखिए बच्चों अधातुएं तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। इनमें तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं कौन सी पता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में मिलती है। ओके, अब बात करते हैं पारदर्शिता। इसकी ये जो पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और पारगम्य भी होती हैं। ये भी देखिए पारदर्शिता में क्या है, पारदर्शी भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं, ठीक है ना, और पारगम्य भी होती हैं। पारगम्य का मतलब होता है, देखो अपारदर्शी, पारदर्शी का मतलब बिल्कुल स्पष्ट आर पार देखा जा सकते, पारदर्शी। अपारदर्शी ऐसी धातुएं जैसे कार्बन है, कार्बन की कुछ ऐसे रूप हैं जैसे ग्रेफाइट रूप है, और कोई एक आपका अक्रिस्टलीय रूप। देखो कार्बन के दो रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप दो प्रकार, जैसे इस वक्त क्रिस्टलीय रूप की बात करिए, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा क्रिस्टलीय रूप है जो कैसा है, जो देखिए ऐसा अपारदर्शी रूप है। कैसा है, अपारदर्शी है, ठीक है ना। तो पारदर्शी भी है, अपारदर्शी। और पारगम्य का मतलब होता है जिसमें हल्का हल्का आर पार दिखे, वो पारगम्य कहलाती है। झिल्ली सा, झिल्ली जो होती है वो पारगम्य कहलाती है, ठीक है। जिसमें झिल्ली सा हल्का हल्का दिखता है वो झिल्ली सी बोली जाती है। तो इसीलिए ये तीनों, इसकी पारदर्शिता तीनों होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारगम्य। के लिए पारगम्य क्या होता है, जो झिल्ली की अवस्था होती है उसे हम पारगम्य अवस्था बोलते हैं, जिसके आर पार हल्का हल्का देखा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता, ठीक है ना। कोई भी अधातु, केवल एक अधातु ग्रेफाइट को छोड़कर, केवल ग्रेफाइट ही विद्युत की चालक है। ग्रेफाइट ही विद्युत की चालक है, बाकी सभी अधातुएं। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, एक ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो विद्युत की चालक है। बाकी सभी अधातुएं कैसी हैं, विद्युत की अचालक। कैसी होती हैं, विद्युत की अचालक, जिनके अंदर विद्युत और ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, विद्युत की कुचालक बोली जाती है। केवल कौन चालक होती है, केवल ग्रेफाइट अधातु। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं तन्यता। भाई इसके अंदर तन्यता होती नहीं, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि धातुओं में तन्यता नहीं होती है, ना ही धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं में कौन सा गुण नहीं होता है, तन्यता का। बच्चों अधातुओं में कौन सा गुण नहीं होता है, तन्यता का। क्लियर।
नॉन मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, पता है, तन्यता का। क्लियर? नहीं, कोई भी अधातु तन्य नहीं होती है। बात करते हैं भंगुरता, इसका गुण पाया जाता है भंगुरता का गुण। भंगुरता, धातुओं में भंगुरता नहीं होती है, ठीक है ना। धातुएं कैसी होती हैं? आघातवर्धनी। बच्चों, धातुएं कैसी होती हैं? आघातवर्धनी। धातुएं चोट सहन कर सकती हैं तो कैसी कहलाती हैं? आघातवर्धनी। और अधातुओं में आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है, उसके स्थान पर किसका होता है? भंगुरता का गुण। अधातुओं में कौन सा गुण होता है? भंगुरता का गुण। भंगुरता का मतलब समझिए, भंगुर माने होता है किसी भी अधातु पर जब चोट करेंगे, हथौड़े से उसे पीटेंगे, अगर अधातु को हथौड़े से पीटेंगे, क्योंकि भंगुर होती है अधातु, तो अधातु बिखर जाएगी क्षण भर में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी को कहते हैं भंगुरता का गुण। चोट करने पर बिखर जाए। बताइए बच्चों, क्या होगा? हथौड़े से चोट करने पर या किसी भी औजार से चोट करने पर, यदि हम धातु पर चोट करते हैं, बार करते हैं, तो धातु कैसी हो जाती है? बिखर जाती है। जिसके अंदर बिखरने, चोट करने पर बिखरने का गुण पाया जाए, उसे कहते हैं भंगुरता। लेकिन धातुओं में ये गुण नहीं होता है बच्चों। धातुओं में कौन सा गुण होता है? आघातवर्धनीयता का। कौन सा? आघातवर्धनीयता का। और अधातुओं में भंगुरता का। क्लियर? ओके। भंगुरता का अर्थ क्या होता है पता है? क्षण भर में चोट करने पर बिखर जाए। चोट करने पर क्षण भर में बिखर जाए, तो इसे कहते हैं भंगुरता का गुण। क्लियर? अब बात करते हैं धात्विक चमक। ये धात्विक चमक का भी गुण नहीं पाया जाता, केवल दो धातुओं में धात्विक का गुण पाया जाता है। धात्विक चमक केवल दो धातुओं में होती है, पता है? आयोडीन में बच्चों, और एक आप बताइए। एक तो आयोडीन है और एक आप बताइए, बताओ बच्चों। नहीं पता है? कोई बात नहीं। देखिए, एक तो आयोडीन बच्चों होती है और एक होता है ग्रेफाइट। कौन? आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। बाकी किसी भी धातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर किसी में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। दो ही में केवल धात्विक चमक होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट। ओके। अब धात्विक ध्वनि समझिए। धातुओं में ध्वनिक होती नहीं है, अधातुएं ध्वनिक होती नहीं है, लेकिन ये धातुओं में गुण पाया जाता है। धातुओं में ध्वनिक गुण होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई धातु है, अगर उसको चोट करने है तो वो आवाज करती है ना। लोहे पर आप हथौड़ी से घंटी बजती है, कॉलेज में घंटी बजती है, आपके विद्यालय में घंटी बजती है। घंटी किसकी होती है? लोहे की होती है। चोट करते हैं हथौड़े से तो आवाज होती है, बहुत दूर तक आवाज जाती है। तो कौन सा हो गया? ध्वनिक गुण, मतलब ध्वनिता का गुण। ये केवल धातुओं में होता है, और लोहा क्या है? एक धातु है, ठीक है बच्चों। और धात्विक ध्वनि किसमें नहीं होती है? इनमें। अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं होती है, ये केवल धातुओं में होती है। क्लियर? अब देखिए ऋण विद्युतीय गुण। हाँ, अधातुओं में ऋण विद्युतीय गुण पाया जाता है बच्चों, ये कन्फर्म है। अधातुओं में ऋण विद्युतीय गुण पाया जाता है। कैसे? जो भी अधातुएं होती हैं वो ऋणायन बनाने की क्षमता रखती हैं। अपने बाह्यकोश में कोई धातु अपने बाह्यकोश में एक या एक से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण कर लेता है। कोई भी अधातु अपने बाह्यकोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस परमाणु के ऊपर उतना यूनिट ऋण आवेश आ जाता है। ये गुण पाया जाता है किसमें? पता है? अधातुओं में। अधातुएं कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी आपकी बच्चों अधातु हैं। क्या है? अधातु हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? अधातु हैं। क्लियर? इन पे ऋणायन पाया जाता है, इन पे ऋणायन होता है, क्योंकि अपने बाह्यकोश में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उनको क्या आ जाता है? ऋण आवेश। तो ये क्या है? सभी अधातु हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है? अधातु हैं। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं कठोरता। बताइए बच्चों, क्या अधातुएं कठोर होती हैं? बताइए, अधातुएं कठोर होती हैं? नहीं।
धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। केवल अधातुओं में एक अधातु कठोर होती है, जिसे कहते हैं कार्बन। क्या बच्चों? कार्बन। बच्चों एक ही केवल अधातु है जो कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप, जिसे हम कहते हैं हीरा। क्या बोलते हैं? डायमंड मतलब हीरा। हीरा एक कार्बन का अपर रूप है, मतलब हीरा ही एक ऐसी अधातु है जो दुनिया की सबसे कठोर अधातु है। ठीक है ना? ये अधातु होते हुए भी एक धातु है, अधातु होते हुए भी एक धातु है, क्योंकि इस ये कैसी है इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। क्लियर? ये चमकदार भी होती है। देखिए कोई भी ये धातु है चमकदार नहीं, लेकिन क्या कार्बन का अपर रूप हीरा, हीरा दुनिया का सबसे चमकदार होता है, तो इसमें धात्विक गुण पाया जाता है। हीरे में क्या पाया जाता है? धात्विक गुण। वैसे है तो अधातु, क्यों? कार्बन का अपर रूप, कार्बन क्या है? अधातु, और कार्बन का ही एक रूप क्या है? हीरा। तो है तो वैसे अधातु, लेकिन इसमें गुण जो पाए जाते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं पता है? धातुओं के गुण होते हैं। इसका उच्च गलनांक भी होता है, और जिसका उच्च गलनांक होता है वो कौन होती है? धातुएं। अब देखिए अधातुओं के गलनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। अधातुओं के गलनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कैसी होती है? मुलायम होती है। अधातुएं कैसी होती है? मुलायम होती है, मुलायम होती है। केवल हीरे को छोड़कर बाकी सभी धातुएं मुलायम हैं, तो इसी कारण इनके गलनांक व क्वथनांक भी कैसे होती है? निम्न होती है। गलनांक क्वथनांक कैसे होंगे? निम्न। अधातुओं के बच्चों गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न। और धातुओं के कैसे होते हैं? उच्च। पूछा है किसके मतलब धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च है या निम्न? क्या बोलेंगे? उच्च, क्योंकि जो ज्यादा कठोर होते हैं उनके गलनांक क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और जब इनका कठोरता भी कैसी है? मुलायम। ये है कैसी? मुलायम। तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? निम्न। क्यों? कम ताप पर ये पिघल जाते हैं। क्लियर बच्चों? बात होती है ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? इनकी अम्लीय होती है। देखिए जैसे कोई ऑक्साइड देखिए आप, इसका ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मान लीजिए इसका ऑक्साइड क्या मान लें? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है पता है? अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। अब देखिए ये अधात्विक ऑक्साइड है, जब ये जल से क्रिया करेगा, मतलब H2 जल से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? देखिए H2SO3 क्या बना लिया? H2SO3 एक अम्ल बन गया, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। आप सभी जानते हैं क्या बन गया? सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसमें कौन सा गुण आ गया? अम्लता का। ठीक है ना? तो ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय। और धातुओं की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय, क्योंकि क्षार बनता था। और यहाँ क्या बन रहा है? अम्ल। H2SO3 क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, ठीक है ना, अधात्विक ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या बना देता है? अम्ल। अधात्विक ऑक्साइड जैसे SO2 क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। जब अधात्विक ऑक्साइड बच्चों जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्ल। तो ठीक है, जैसे बन गया H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, तो इसमें गुण कौन सा हो गया? अम्लीयता का। ठीक है ना? ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? अम्लीय। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी बोलेंगे? अम्लीय। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए बच्चों आपने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया। अब बात करते हैं मेटालॉइड्स मतलब उपधातु। क्या बात? उपधातु। समझ आ गया? मेटल पढ़ लिए मतलब धातु पढ़ लिया, धातु पढ़ लिया, पढ़ते हैं उपधातु मतलब मेटालॉइड्स क्या होती है। ठीक है ना? देखिए जिसमें धातु और अधातु दोनों की गुण पाए जाते, देखिए जिसमें धातु और अधातु, धातु के भी गुण प्रदर्शित करे और अधातु के भी गुण प्रदर्शित करे। ठीक है ना? ऐसी धातु जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाए। ठीक है ना? धातुओं के गुण भी प्रदर्शित करे और धातुओं के गुण प्रदर्शित करे, दोनों के गुणों को गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। ठीक है ना? जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। ठीक है बच्चों? आ गया समझ में? एक बार फिर, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, धातु और धातुओं के दोनों के गुण उसमें पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आर्सेनिक AS, एंटीमनी BI, बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर बच्चों? आपके समझ में आ गया सभी के?
बताइए अच्छे से समझ में आया? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, हमने आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करा दिया है। धातुओं और धातुओं का पूरा टॉपिक कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। अब इससे मॉक टेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। देखेंगे आप कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपके समझाएंगे जिससे आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक इज क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। मैं चैनल को, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो भी वीडियो हम आपके पास भेजेंगे आपके पास जल्दी से प्रोवाइड हो सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू।